Yes, students. Good afternoon, everybody. हाँ, good afternoon, good afternoon. चलो, okay. See, exercise 14.4. Exercise 14.4. Question number 1. Question number 1. The following number of goals were scored by a team in series of 10 matches. तो नंबर ऑफ गोल्स दिया उसके 10 मैचेस में 2, 3, 4, तीसरे मैच में 4 गोल्स किए, चौथे मैच में 5 गोल किए, फिर 0 गोल किया, फिर 1 गोल किया, 3, 3, 4, 3. These are the goals scored by a team in 10 matches. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Find the mean. इसका मीन निकालना है. उसके बाद में मीडियन and mode of this course these scores. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं. मीन का क्या फॉर्मूला है रे? मीन इज इक्वल्स टू sum of all the observations. Very good. Sum of the all observations. एक मिनट, where is my duster? चलो, using mean x bar equals to सभी ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn तक जितने हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n. तो यहाँ पर देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, एडिशन करो सबकी, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन है 10. तो कितना आता है एडिशन? 28 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.8. दिस विल बी द मीन. राइट, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो ये उसका मीन होगा. अभी हमको निकालना है मीडियन. मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? वेरी गुड. फॉर मीडियन राइट द डाटा in ascending or descending order. So ascending में लिखते हैं हम ascending order, और ascending order में चढ़ता क्रम. सबसे 0, फिर 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, 3 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4, ये चारों 3 हो गए. इसके बाद में रह गया 2 टाइम्स 4 एंड 5, है ना, हो गए सारे. तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा. देयरफॉर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 10. सो हियर n इज इक्वल टू 10. अभी असेंडिंग में लिखे तो ऐसा भी कर सकते हैं. इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, ये 2 3 बच गए, है ना. तो मीन क्या हो, मीडियन क्या होगा इसका? मीडियन इक्वल्स टू 3 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना. तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले से निकालते हैं. n इज इक्वल टू 10 है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 10. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 एथ टर्न प्लस
n/2 प्लस उसके आगे का n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है E1। तो n/2 मीन्स 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 10/2 में 5th टर्म आ जाएगा। सो 5th टर्म इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 5 प्लस 1 6th टर्म अपॉन 2। तो 5th टर्म 1 2 3 4 5 3 आता है, 6th टर्म भी 3 आता है, डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर विल बी 3। So this will be the median of the given data। अभी यहाँ इसका मोड क्या होगा, कौन सा नंबर ज्यादा बार आ गया, कौन सा नंबर ज्यादा बार है, 3 occurs here 4 times। 3 जो नंबर है वो 4 बार आ गया है। 3 occurs maximum number of times, that is 4 times, therefore mode of this data is 3। तो मोड इसका 3 हो गया है, सिंपल है। So mode is 3। Then next question। चलो, in a mathematics test, मैथमेटिक्स की टेस्ट में गिवन टू 50 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट को दिए, गिवन टू 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट से टेस्ट दिया है। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। 15 बच्चों को 100 में से मैथ्स की टेस्ट में इस प्रकार से मार्क्स मिले। देखो 41 पहले बच्चों को, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40 के बाद 42 के बाद में 52 एंड 60, 52 एंड 60। देखो 15 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है ना। तो फाइंड द मीन, उसके बाद में मीडियन, इसका मीडियन भी निकालो, मीन भी निकालो, एंड मोड ऑफ द डाटा, मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालते इसका सॉल्यूशन। हियर मीन इक्वल्स टू मीन एक्स बार इक्वल्स टू, सभी की सम आ जाएंगी है ना, सबकी सम एक्स बार इक्वल्स टू, सबकी सम करो 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस 60, ये सबकी सम आएगी, डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15। तो इसकी सम कितनी होती देखो, करो आप लोगों, 822 डिवाइडेड बाय 15 करो सम, 822 आती है देखो। तो मीन इज 54.8। दिस विल बी द मीन ऑफ द डाटा। देखो 822 आती है एडिशन,
नाउ फॉर हाँ ओके, फॉर median write the data in ascending order में लिखना है। पहले तो डाटा को, टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है, 8 नंबर है तो बीच का नंबर बचेगा। तो देखो अभी 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 and 60. So these are the हाँ नहीं मीडियन राइट द डाटा ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा इसको लिखते ना, अभी लिखो डाटा को। चलो अभी लिखो, ये डाटा था ना पहले वाला डाटा था, अभी असेंडिंग में लिखते हैं या पहले ही लिखो असेंडिंग में। चलो ओके लिखो असेंडिंग में। सबसे छोटा कौन सा है? 39 है क्या? 39। उसके बाद में 40 है, 42 बार है देखो। 39 42 टाइम्स है, 1 2 बराबर है। फिर 41 इट इज हियर, ठीक है ना। 42 फिर 46, 42 किधर है रे? इधर है। 46 इधर है ना। फिर 48 है, देखो तो ये 48, 46 हो गया अपना। 46 किधर है? Where is 46? 46 में क्या रे? ये है लिया 48 लिया हमने, है 48 भी लिया। चलो चलो अभी कौन सा रह गया? 48 के बाद में 52 दो बार है क्या? देखो 2 टाइम्स 52, एक बार है या फिर 2 बार है? 3 बार है क्या? अच्छा यहाँ ये इधर भी है, वेरी गुड, 3 बार है। और 54 इट इज हियर है ना। फिर 60, 64, 62, फिर 62 है, 62 कौन सा बचा? 96 और 98, 96 और 98 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो इसका मीडियन होगा, इधर से काटो लास्ट वाला, इधर का, ये वाला, ये वाला, इधर वाला, ये बचेगा नहीं 52, मीडियन हो जाएगा इसका 52। हाँ अभी वैसे देखो फॉर्मूले से निकालो, हियर n इज इक्वल टू 15 है, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2 x टर्म। अगर 8 नंबर होता है तो n + 1 मीन्स 15 + 1/2 x टर्म, ये वाला होता है। तो 15 और 16 डिवाइडेड बाय 2 8th टर्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 52 आ रहा है। 52 आता ना फिर से, बराबर है। हाँ तो मीडियन होगा इसका 52। अच्छा मोड बताइए, मोड सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया इसमें? देखो 52 देखो 3 बार आ गया, 52 3 टाइम्स है। और कोई नंबर है क्या 3 टाइम्स? 52 ही है ना। 52 occurs maximum number of times here, therefore 52 is the mode of the data। इसलिए इस डाटा का जो मोड होगा वो 52 होगा। ओके चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखते। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस
the following observations have been arranged in ascending order. In ascending order में ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, ascending order. If the median, अगर उसका median of the data is 63, of the data is 63, median दिया है उसने, find the value of x, find the value of x. डाटा जो दिया है देखो 20, 32, 48, 50, फिर x प्लस 2, फिर 72, 78, 84 और 95. ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है उसने. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है 29 है क्या? 20 नहीं है ये? ओके गुड ओके सॉरी, चलो 29. तो ये डाटा अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी अगर इसका मीडियन 63 है तो. अभी पहले ऑब्जर्वेशन देखो, असेंडिंग ऑर्डर में तो है. टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना. तो पहले हम इसका मीडियन निकालते हैं, फिर वो इक्वल टू 63 बताते हैं, है ना. हियर n इज इक्वल टू कितना है? 10 है ना, 10. देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा? 10/2th टर्म में. ये जो n इवन नंबर है तो फार्मूला n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, 10 प्लस 2 और उसका आगे का टर्म एथ टर्म अपॉन 2. यहाँ मीडियन जो दिया वो 63 है, इसको इधर 63 लिख दो, ये दिया है उसने. मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, मीडियन की जगह पे मीडियन 63 लिखो. यहाँ पे होगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2. तो यहाँ पे 2 इधर आने दो, कितना होगा रे? 126. इधर 5th टर्म कौन सा है? देखो 1 2 3 4 5 x है. 6th टर्म कौन सा है? x प्लस 2 है. तो 126 इक्वल टू 2x प्लस 2 हो गया. 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 63 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा. ये 1 को इधर लाओ, 63 माइनस 1 इक्वल टू x, 62 इक्वल टू x, and therefore x इक्वल टू 62. तो x की वैल्यू जो है वहां पे 62 होना चाहिए. समझ में आया क्या? मीडियन का फॉर्मूला लिखो और ये मीडियन 63 दिया था वो यहाँ पर लिखो. दिस इज इक्वल टू दिस टर्म. यहाँ 5th टर्म x है, 6th टर्म x प्लस 2 है. ये वाला 2 इधर ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 63 इंटू 2 हो जाएगा 126. फिर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया, वहां से आप x की वैल्यू निकालना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फाइंड द मोड. Question number 4. Find the mode. 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18. इसका मोड बताओ बोलते हैं. पहले अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग द डाटा in
असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा नंबर ज्यादा बार आता है तो हमको दिखाई देगा। चलो लिखो 14 14 14 कितने बार है, 14 14 14 और एक 14, 1 2 3 4 बार 14 है। फिर 17 17 है, 18 3 बार है, 17 है, 18 18 और 18 3 बार है। फिर 22 23 22 23 बचा कौन सा, 25 और 28 हो गए सारे। अभी देखो ये 4 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, तो क्या मोड होगा इसका, मोड 14। Here 14 number occurs maximum number of times, that is 4 times, therefore mode of the data is 14। इसलिए इसका जो मोड है वो 14 हो गया है। सिंपल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मीन सैलरी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी, सैलरी मीन्स आपका पेमेंट, पगार ऑफ 60 वर्कर्स, 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मीन निकालना है बस, कुछ सैलरी इन रुपीज, इधर सैलरी इन रुपीज में दिया है, इधर नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिया है सैलरी इन रुपीज। देखो 3000 रुपए पेमेंट जो है वो 16 वर्कर्स को है, 4000 जो पेमेंट है वो 12 को है, 5000 जो है 5000 10 वर्कर्स को है, 6000 जो है वो 8 वर्कर्स को है, 7000 जो है पेमेंट वो 6 वर्कर्स को है, और 8000 जो है वो पेमेंट है 4 वर्कर्स को। तो मीन सैलरी में मीन्स एवरेज में हर एक आदमी को कितना सैलरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी सॉल्यूशन के लिए ये 3000 16 बार है, 16 वर्कर्स को भी 16 बार, तो इसको हम एफआई मानेंगे, एफआई या आपकी एक्सआई की वैल्यू होगी। अभी सॉल्यूशन के लिए फिर से एक टेबल तैयार करना है, फिर से टेबल तैयार करो और यहाँ पर क्या करना है, एफआई इंटू एक्सआई करना है। यानी एक आदमी को अगर 3000 रुपए पगार है तो 16 आदमी है ऐसे, तो 16 आदमी का पेमेंट कितना हो गया, 3000 इंटू 16 तो 48,000 हो गया, एफआई इंटू एक्सआई, टोटल 16 लोगों का पेमेंट इतना हो गया 48,000। ये 4000 रुपए पेमेंट से 12 लोगों का पेमेंट 48,000 हो गया, ये 50,000 हो गया पेमेंट, 8 लोगों का 48,000 हो गया, ये 7 लोगों का 42,000 हो गया, और ये 4 लोगों का 32,000 हो गया। ये सारा पेमेंट, इतना पेमेंट सपोज कंपनी ने किया है, तो ये कितना होगा, पहले इसकी समेशन करना है, समेशन ऑफ एफआई, एफआई जो है उसका समेशन कितना होता है, समेशन देखो 60 वर्कर्स आते हैं ना, ये 60 वर्कर्स, इसके एडिशन को 60 आ जाएंगे, और ये जो समेशन है ये है समेशन ऑफ एफआई और एक्सआई, जो है एफआई एक्सआई का समेशन एडिशन, तो वो कितना आता है, देखो 305,000 इतना आता है, क्या बताओ। तो अभी 60 लोगों को टोटल इतना पेमेंट गया, 60 लोग थे ना ये, तो 60 लोगों को इतना पेमेंट हो गया, तो एवरेज में एक आदमी को कितना पेमेंट, तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू ये समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई की एडिशन, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 305,000 डिवाइडेड बाय 60,
कितना आता है बताओ मुझे, 5083 रुपया .33 इतना आता है। देखो एक आदमी को एवरेज में इतना पेमेंट है 5083 रुपए। दिस इज द मीन सैलरी। मीन सैलरी मीन्स हर एक आदमी की सैलरी कितना है, समझ में आएगा रे? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है जनरली जो नंबर बीचों बीच होता है डाटा के, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें मीन आ गया, फिर मोड आ गया, फिर मीडियन आ गया, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है डाटा की। तो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा कोई एग्जांपल दे दो मीन का, दैट इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहेगा। कौन सा बता सकते हैं? द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर एप्रोप्रिएट मेजर है मीन, क्योंकि वो बीचों बीच होता है। मीन देखो आप किसी डाटा का निकाल के देखो, तो मीन जो है दैट इज एन एप्रोप्रिएट मेजर बिकॉज of its unique value and can be used to compare different groups of data। different groups of data का स्टडी करते समय जो मीन जो होता है जनरली बीचों बीच होता है डाटा का, तो ये इसलिए वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है डाटा की, है ना। सेकंड देखो, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एप्रोप्रिएट। मीन नहीं है बोलते तो मीडियन है बोलते, क्यों है, क्या रीजन दे सकते हैं? तो अगर आपको मेजरमेंट करना, क्वालिटेटिव अगर करना है मेजरमेंट, क्वालिटेटिव डाटा नहीं है, सपोज क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्यूटी या ऑनेस्टी किसी की या इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, तो यहाँ पर हम मीन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? मीन निकाल सकते क्या? अगर मैंने बोला कि ये लड़का इतना ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है, ऐसा ऑनेस्ट है, तो उसका भाई मीन निकालो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, क्वालिटेटिवली अगर आपको जाना है तो ऐसे डाटा में आपका मीन यूज नहीं होगा, मीन कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।